शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। मैं फिर कह रही हूँ, रात भी कहा था और मैं फिर कह रही हूँ, जितनी बार कहो उतना कम है आप लोगों के लिए। शेम ऑन यू। आपकी दौलत बेकार है अगर आपके बच्चे परेशान हैं। नींद कैसे आएगी आपको? मेरा लड़का अभी बाहर चला गया था 3-4 दिन, नींद नहीं आई। आज सोई हूँ रात में बहुत भरपूर। एक हल्के से कुंडी बजाता है, वो आता है तो बहुत हल्के से, उसने कुंडी के आगे कपड़ा बांध रखा है ताकि आवाज़ ना जाए मम्मी के पास तक। लेकिन मेरी आँख जब भी खुल जाती है, और जैसे ही वो आया 2:10 पे परसों रात, मैंने तुरंत कहा आ गया? बोला हाँ आ गया। कैसी माँ हो तुम, कैसी माँ हो तुम एक माँ नहीं, माँ के नाम पे अभिशाप हो, माँ के नाम पे अभिशाप हो। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। अरे माँ को कहते हुए तो माँ, मुंह खुलता है, अब बाप कहते हुए मुंह बंद होता है। बाप की भूमिका अलग होती है, माँ की भूमिका तो एक अलग होती है यार। उस क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं कितना गिरा हुआ शब्द तुम्हें कहूँ, वो शब्द मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कर्मा इज बैक, ये पक्का है, आएगा आपके आगे, जरूर आएगा। और ये लड़का आपका वो नहीं है जो बड़ा वाला है, इतना समझ लेना। कहते हैं ना, एक ही काफ़ी होता है, बस एक ही काफ़ी है। और डमी बाबू की सख्त हिदायत है, सख्त आदेश है कि अब यहाँ कोई पार्टी नहीं होगी। क्यों डमी बाबू, सच में तुम्हारी बात कितनी वैल्यू है कि अब यहाँ कोई पार्टी नहीं होगी? यहाँ कोई पार्टी नहीं होगी, शब्दों पे ध्यान देना। यहाँ कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए अब, यहाँ किसी की भी। लेकिन डमी बाबू, तुम्हारी बात गधे की लात, तुम्हारी बात गधे की लात। तुम आदमी, तुम मर्द हो, इस घर के मर्द हैं। इस घर के मर्दों को चूड़ी पहना देनी चाहिए, चूड़ियाँ पहना देनी चाहिए इस घर के मर्दों को। मेरे घर में तो मेरा हस्बैंड नहीं है, लेकिन आज भी अगर लड़का कोई बात कह देता है तो उसकी मानी जाती है। अगर मानी हो, समझती हूँ मैं कि ये नासमझी में है या कोई बात है, तो उसे समझाती हूँ कि ये गलत है। मर्द, चूड़ियाँ पहन लो अब, तुम अपने घर के मर्द हो। एक वो 50-50 कौन, बड़ा बेटा, उसे भी चूड़ियाँ पहना दो। क्योंकि उसकी जो ईगो हर्ट होती है ना, वो ये नहीं सोचता कि किसके साथ क्या हो रहा है। ईगो ही हर्ट हुई थी ना जगत दीदी के साथ, क्योंकि वो किसी और से बात कर रही थी। जो अपनी बीवी का नहीं हुआ, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, वो किसका होगा? आती हूँ, अब बात करती हूँ। लप्पी कह रही है कि मेरे और सास के बीच में आग लगाने की कोशिश की जा रही थी। क्यों भाई, ये छोटा जब शादी नहीं हुई थी इसकी, ये तो बराबर बोलता था कोई बात होती थी। जब तो ना माँ को बुरी लगती थी, ना तुमने कभी कहा आग लगाने की कोशिश करते हैं। हमेशा मुझे टारगेट करते हैं, जैसा तुमने पहले अभी कहा था कि हमेशा मुझे 5-6 सालों से टारगेट कर रहा है ना। तब तो नहीं बोली तुम, जब नहीं बोली तब इसकी शादी नहीं हुई थी। अब बोल रही तुम, है आग लगाने की कोशिश की जा रही है। आग कैसे लगाते हैं मैं बताती हूँ, सुन लप्पी, कान खोल के सुन, समझे? कान खोल के सुन कैसे आग लगाई जाती है। आज आग लगाई दिखाई दे रही है? आग तो तुम बहुत पहले लगा चुकी इस घर में। जिसकी चिंगारियाँ आज तक हैं और वो आज तक वो ठंडी नहीं हुई है आग। बहुत पहले आग लगा के तुम जा चुकी हो, उसके आज तक कोयले बुझे नहीं है, सुलग रही है वो आग। और वो आग कैसे सुलग रही है मैं बताती हूँ, सुनिए मेरी बात, समझे? उसका माँ बनना तुम्हें कहीं से कहीं तक हजम नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ आज मैं तुम्हें बताती हूँ क्लियर। मैं क्यों नहीं बता रही थी, वो लड़का घर के अंदर था। मैं ऐसा कुछ ज़्यादा बोलती तो ये होता कि देखो रिएक्शन वाले कितने गलत गलत बोल रहे हैं, और ये एक बात भी ऐसा नहीं कह रहा, कुछ ऐसा नहीं कह रहा रिएक्शन वालों के लिए। इसलिए बहुत बातें हम नहीं बोले थे, बहुत बातें अब हम बोलेंगे खुल के, बहुत बातें वो बोलेगा खुल के। मैं बताती हूँ आग कैसे लगाते हैं। देखिए, षड्यंत्र गोद भराई से शुरू हो गया था। आग तो इसके जभी लग गई थी, और ज़रूरी नहीं पहले इसका मिसकैरेज हुआ, इसने क्या चीज़ ऐसी इसे दे दी जो बच्चा ही डेवलप नहीं हुआ या उसका मिसकैरेज हुआ, कुछ नहीं पता। क्योंकि ये आग लगाने वाली औरत है, कुछ नहीं पता। लेकिन दूसरी बार माता रानी आ रही थी, वो चिपक गई पेट कोख से उसकी कि इसे मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आकर रहूँगी। कहते ना जैसे कृष्ण को मारने की कितनी कितनी कोशिश की थी, लेकिन उन्हें नाश करना था शत्रुओं का, वो जिंदा रहे, समझे? हाँ, ऐसे ही ये लड़की वही दिमाग कर दिया, मायके चली गई, बच्चा पूरा हो गया। लेकिन षड्यंत्र शुरू से शुरू हो गया था उसके साथ, छोटी बहू के साथ। कैसे मैं बताती हूँ।
जब 3 महीने वो मैके में रही, 3-4 चौथे महीने ये यहाँ आई। जब चौथा 4.5 महीने हुए तो यहाँ आ गई। उसके बाद भी उसे परेशान किया गया तो उसने फ़ोन किया कि मैं घर आ रही हूँ। आग लगाना बता रही, इस लप्पी ने आग लगानी जैसे शुरू की। ये कह रही है मेरे और सास के बीच में आग लगाई जा रही है। नहीं, आग तुम वही इंसान कहता है जो खुद करता है। तुम लोगों से जलती हो इसलिए बार बार कहती हो लोग हमसे जल रहे हैं। कोई लोग कहता है क्योंकि आईने में हमेशा शक्ल अपनी दिखाई देती है। आग तुम ही लगाती हो सभी के बीच में, इसलिए तुम्हें आग लगाने की परिभाषा अच्छे से पता है। जब वो 4.5 महीने में उसने अपने मैके में फ़ोन करा मैं दोबारा आ रही हूँ, तो उसकी माँ ने फिर मना कर दिया कि नहीं, अब तुम्हें वहीं रहना है। तो वो यहीं रही, ठीक है। उसके बाद उसने अपने को बहुत अच्छे से आपको पता है उसने खाना तक बहुत अपने हाथ से अपने उससे निकाल के खाया है। पूरे खाने को वो निकाल के ले जाती थी। यहाँ लप्पी की आग लगी हुई बता रही हूँ मैं। अब और बताती हूँ आग कैसे लगाते। अब आती है गोद भराई। गोद भराई 7वें महीने में होती है, हर घर में होती है। हमारी बेटी की भी हुई, हर घर में होती है। हमारे यहाँ नहीं होता, बेटी की ससुराल में होता है। अब गोद भराई हुई। गोद भराई इनके यहाँ नहीं होती है, इन्होंने साफ मना कर दिया हमारे यहाँ नहीं होती है। कहीं ना कहीं नहीं ये शक था कि मेरा छोटा लड़का, छोटी बहू ही गोद भराई करेगी। लेकिन शर्त यहाँ ये आई, लप्पी ने शर्त रखी कि गोद भराई 7वें महीने जब कहा गया तो लप्पी ने कह दिया हम नहीं आ पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। गोद भराई कैंसिल हो गई। वो यहाँ भी चुप रहा। 4.5 महीने में जब उसे बहू को टारगेट किया गया था, जब वो मायके से आई थी, इनकी पूरी इच्छा थी कि ये मायके ही चली जाए। यहाँ लप्पी ने आग लगाई थी कि इससे कहो कि मायके में ही रहे, सास और नंदों से। वो उसने कहा कि मैं वहीं आना चाहती हूँ। आग वहाँ लगाई, वो नहीं गई, वो यहीं रही। परेशान किया गया, वो वहाँ भी चुप रहा। छोटा वाला बहू भी चुप रही। फिर 7वां महीना आता है, उससे कह दिया जाता है कि बड़ा बेटा बहू नहीं आ पाएंगे, 7वें महीने में नहीं होगी, हमारे यहाँ गोद भराई नहीं होती, 7वें महीने में नहीं होगी। वो वहाँ भी चुप रहा। उनके पास टाइम है, होगा जब आएंगे। अब 9वां महीना लगा तो ये लगा कि गोद भराई नहीं होगी तो बात हमारे ऊपर आ जाएगी कि इनकी वजह से गोद भराई नहीं हुई। तो लप्पी आए, लेकिन शर्त ये हुई कि लप्पी भी गोद भराई में बैठेगी। वो वहाँ भी चुप रहा। बड़ा वाला गोद भराई हुई, वहाँ भी चुप रहा। बता रही ना, गोद भराई हुई। गोद भराई हुई, लप्पी ने मनहूसियत फैलाई। आपको सबको पता है वो हर क्या करती थी पता है, हर जगह जाके मनहूसियत फैलाती। ये कहाँ से सीखा? ये सीखा इसने जगत दीदी से। जगत दीदी हर जगह जाती थी, किसी भी फंक्शन में जाती थी, वो हर जगह रोती थी। ध्यान है आपको? वो सब चीज़ें इसने उससे सीखी। उसके बाद आज पहनने का स्टाइल, डांस करने का स्टाइल भी सब जगत दीदी का ही ये फॉलो करती है लप्पी। मैं बताती हूँ, आग लगाने की परिभाषा बताती हूँ। इसने आग लगाई, 9वें महीने इसने उसकी गोद भराई, एक फ्लॉप कर दिया, फंक्शन हो गया, खुश हो गई ये। यानी कि यहाँ इन्होंने आग लगाई, समझ गए? तो कहानी कैसे रची जाती है आग लगाने की, मैं तुम्हें बताती हूँ। उसने हर चीज़ स्मूथली कवर किया कि हम 7वें महीने नहीं आ पाएंगे, हम 8वें में आएंगे। 8वें में भी नहीं आया, इतना बिजी इंसान जो हर वक्त बैठा रहता है घर में। फिर 9वें महीने आएंगे, स्मूथली कवर किया उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने, कोई बात नहीं, गोद भर गई। अब आता है डिलीवरी का टाइम। डिलीवरी के टाइम पे बड़ा भाई ना बाप के समान होता है। खुशी होती ना, भागे भागे आते, नहीं आए क्योंकि आग लग गई थी दिल के अंदर, आग लगी हुई थी अंदर इसके। कैसे आती है, कैसे फेस करती है? नहीं आई, कोई बात नहीं, वो चुप रहा, उसने कुछ भी नहीं कहा। अब सुनो छठीहार की बात। छठीहार में चली नहीं, क्योंकि छठीहार होता ही है और छठीहार जैसा भी हुआ किया। लेकिन जिसको उसने मना किया था, यानी उसका बच्चा था। छठीहार की बात बताती हूँ, आग लगाने की पूजा हुई, लेकिन उसने 2 चीज़ों को मना किया था कि मैं फेस रिवील और जेंडर रिवील मैं ही करूँगा। जेंडर भी उसका जैसे तैसे जल्दबाजी में रिवील हो गया बेचारे का। फेस रिवील उसका छठीहार में या इंसान आया, फेस रिवील उसका कर दिया गया बच्चे का। वो वहाँ भी चुप रहा। मैं बताती हूँ सारी बात। वो वहाँ भी चुप रहा, कुछ नहीं बोला। जो हुआ होगा ऑफ कैमरा होगा, ठीक है? आग लगाई यहाँ पे, मैं बता रही हूँ, है ना? उसके बाद झगड़े हुए, लड़ाई हुई। किस बात पे हुई आपको पता है? उस पर उसने बार बार एक इंसान को कहा जा रहा है तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तूने आज तक कुछ किया ही नहीं, तूने आज तक कुछ किया ही नहीं, तूने आज तक कुछ किया ही नहीं। उसने ये बात कह दी कि मैंने एक बच्चा कर लिया जो तुम नहीं कर पाए आज तक। और वो सच्चाई कही, कोई गलत नहीं कहा, कोई गलत नहीं कहा। इतनी ईगो हर्ट हो गई, लपुआ चले गए। फिर तुमने नंद को चढ़ाया, है ना? इसके बाद तुमने नंद को चढ़ाया। कैसे चढ़ाया मैं बताती हूँ। यानी कि आग लगाई कि इसे बनाकर कुछ मत देना,
समझ रहे हो? अब मुझे लगता है इनके कुछ उससे भी अलग है ये लड़की, क्योंकि इनकी लव मैरिज हुई है, जैसा कि उसने अभी थोड़ा सा बताया है, वो बताएगा। उसने क्यों बता दिया? क्योंकि ये लपुआ वहाँ जाके कहता है। अभी लपुआ वहाँ जाके बहुत कुछ कहेगा जो यहाँ नहीं कह पा रहा, वहाँ जाके कहेगा। ये किसी की नहीं सुनता, ना माँ की ना बाप की, किसी की नहीं सुनता। ये वो कहेगा जो उसका मन आएगा, और अपने तंबाला में जाकर ये बात कहेगा, है ना, तंबाला के तबेले में जाकर ये बात कहेगा, उस भूत महल में बैठकर। ठीक है। अब इसने नंद को चढ़ाया कि कह दो माँ से कि हमारे यहाँ नहीं देते हैं बना के सास कुछ भी, मायके से आता है खाने पीने की चीज़ें, यानी कि हेल्दी चीज़ें। यहाँ आग लगाई धीरे से लप्पी ने, वो आग काम कर गई, उसके लिए कुछ नहीं दिया गया बनाकर। जो हम बराबर कहते रहे, लड्डू ना 9वें महीने में दिया गया, ना उसे 15 दिन बाद दिया गया, ऑपरेशन के 15-20 दिन बाद दे देते हैं कि मायके से आता है। यहाँ लप्पी ने आग लगाई, नंद से कहा, नंद ने माँ से कहा, बात खत्म, नहीं मिला उसे। यहाँ भी आग लगाई, समझे। इसके बाद अब पार्टी अरेंज होती है। मैं आग लगाने की परिभाषा बताती हूँ लप्पी। जब तुमने कहा है कि मेरे और सासू माँ के बीच में आग लगाने की कोशिश की गई है, तो आग कैसे लगाई जाती है मैं बताती हूँ। कोई आग नहीं लगाई गई, आग तो तुम पहले लगा के जा चुकी हो, उसकी चिंगारी आज तक है इस घर में। इसलिए तुम्हें आग लगाना और जलना, 2 शब्द ज़्यादा याद है। जलना जलना जलना, लोग हमसे जलते हैं। सोना ओना पोना, लोग हमसे जलते हैं। है क्या तुम पे जलने के लिए? आग लगाना। आग अब कौन लगाएगा देखना जा रहा है ना, अब कौन आग लगाएगा, ये असलियत अब सामने आएगी। अब आती है पार्टी। पार्टी अरेंज करता है वो, आज पार्टी अरेंज करने की कोशिश करता है, वो अकेला करता है, भाग भाग के सब जगह बता, जहाँ फ़ोन से कर सकता था फ़ोन से इन्विटेशन देता है, जहाँ सकता था जा सकता है। अगर वो आग लगाने की कोशिश करता ना, अगर उसके पेट में बहन को बुरा बनाने की कोशिश होती ना, तो बहन की ससुराल में जाकर बहन के जेठ और जेठानी को गाड़ी में बैठाकर डॉक्टर के यहाँ नहीं छोड़ के आता, और फिर उन्हें लेकर नहीं आता। उसके अंदर रिश्तों को संभाल के चलने की एक क्षमता है जो लप्पू नहीं करता। लप्पू कितनी बार बहन के जाता है, लप्पू कितनी बार रिश्तेदारों को के लिए वो करता है। ये हमेशा हर जगह जाता है, चाहे चाची को डॉक्टर के ले जाना हो, चाहे चाची को गांव छोड़ना हो, चाहे गांव से चाची जी को लाना हो, चाहे बहन की जेठ जेठानी को डॉक्टर के यहाँ ले जाना हो, कहीं भी कुछ भी करना हो, ये हमेशा रिश्तों को, चाहे इसकी ससुराल में कोई इन्विटेशन देना हो लप्पू की, ये जाता है। लप्पू कौन सा करता है बताइए? कभी करता है रिश्तों को स्मूथली लेकर, कभी चलता है? और देखो अब आगे आगे, अब चला गया ना, छोटा वाला जा रहा है ना, अब संभालो इस रिश्ते को, बड़े वाले को। छोटा वाला अलग है, बड़ा वाले को थूक के चाटने की आदत है, वो बार बार थूकता है, बार बार चाटता है। छोटा वाला थूक के नहीं चाटता, इतना ध्यान रखना। छोटा वाला अलग है, मैं माता जी से कह रही हूँ। थूक के चाटने की आदत बड़े वाले को है, तुम लोगों को है उसी, क्योंकि उसकी जो वाइफ है ना, वो उसके संस्कार बहुत अलग है, वो ज़्यादा बोलती नहीं है, लेकिन रिश्तों को संभाल के चलना उसे आता है। लेकिन जो थूक दिया तो थूक दिया, मैं भी ऐसी हूँ, जो थूक दिया तो थूक दिया। अब बताती हूँ। तो पार्टी अरेंज होती है। पार्टी अरेंज करने के बाद तुम दोनों पति पत्नी उसने से कुछ मतलब उसने डेट रख देता है, कोशिश की, वो डेट रखी तुम दोनों पति पत्नी ने कि इस डेट में पार्टी होगी। तुम दोनों ने ही रखी थी, बाद में देखो कौन सी डेट इसी टाइम रखी तुम पति पत्नी ने पार्टी की, नहीं सॉरी, वो डेट रखी जो तुम्हें प्रमोशन कराना था सूरत में, क्योंकि उससे पहले तुम गए थे लपुआ। अगर तुम चाहते तो प्रमोशन की डेट सूरत की पार्टी के बाद भी रखी जाती थी, तुम सकती थी। तुम्हें पता था कि पार्टी 6 तारीख की रखी जा चुकी है, तुम चले गए थे और तुमने वो डेट दिलवाई उसे सूरत से बाद, या मिल भी गई थी, चलो तुम्हें पार्टी का भी नहीं पता था और अचानक डेट रख दी। बाद में रखवा सकते थे कि हमारे घर में पार्टी है, ये डेट 8, 9, 10 तारीख की रख दो, लेकिन नहीं, तुम्हें इस पार्टी को ख़राब करना था, इसलिए तुमने ये डेट रखवाई। ठीक है, प्लानिंग थी इसमें कि हम नहीं जाएंगे, कि अब जाएंगे तो हम ऐसा करेंगे। फिर वह वहाँ पे बहन भी पहुँची, बहन पहुँचने के बाद सब बात हुई। फिर बात यह हुई कि मैं नहीं आऊँगा भाई, मुझसे माफ़ी मंगवाओ। माँ ने कहा कि कैमरे पे माफ़ी मांगो, वो जब भी चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद बात आती है कि चलो ठीक है, हो सकता है ये माफ़ी मांग ले, फिर क्या होगा? तो ये बात कही गई कि नाक रगड़ के माफ़ी मांगेगा। तब वो बोला, उसके बच्चे का फेस रिवील किया, इतना कुछ किया, वो चुप रहा, दोनों हस्बैंड वाइफ चुप रहे। लेकिन नाक रगड़ के माफ़ी मांगने की बात आई, उसने कह दिया मैं अब माफ़ी नहीं मांगूंगा। कितना झुकाओगे? जब ज़्यादा इंसान झुकता है तो फिर वो टूट जाता है, और वो टूट गया। और टूट के उसने कहा कि उसने कहा कि मैंने कहा ना कि उससे माफ़ी मांगो, उसने कहा अब मैं माफ़ी नहीं मांगू। ये आग किसने लगाई? इसे आग लगाना कहते हैं। आग लगाने की परिभाषा बता रही हूँ। उसने क्या आग लगाई? प्रूफ दिखाओ। उसने तुम्हारी सास बहू के बीच में क्या आग लगाई? आप प्रूफ दिखाइए। वो फिर भी चुप रहा। तुमने जितना भी ऑफ कैमरा बात हुई थी, छठीहार के बाद बच्चा पैदा करने की, ये सब तुमने जाके सारी ऑन कैमरा तंबाला में जाके बताई सबको। वो जब भी चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा।
है ना। तो आग लगाई, प्रूफ दिखाओ। दूसरी बात, आग लगाने का काम तुम और तुम्हारा हस्बैंड करता है। जब जब उसकी ईगो हर्ट होती है ना, तो वो कर देता है। वो ये नहीं देखता कि बच्ची 1 महीने की है, बच्ची 6 साल की है, बच्ची 5 साल की है, इसके ऊपर क्या होगा। वो कर देता है जो उसे भगवान भी डरता है वो करने से। तो आग लगाने का काम आप कैसे करते हो, जैसे तुमने आग लगाना एक बच्ची को बाप देते देते छीना, किसकी, जगत दीदी की बच्ची को। तो वो बोली नहीं, बोलती ना तो सबको जेल की हवा खिला देती। और हाँ, आग लगाना इसे कहते हैं। आज तक तुमने अपने रूम का एसी सही नहीं कराया। अगर ख़राब हो गया, क्यों नहीं कराया, कि उस कमरे में आकर कोई मेरे पीछे यूज़ नहीं करेगा, ख़राब हो जाता है हर बार। छोड़ो, हम लगवाएंगे नहीं। ये आग लगाने का काम तुम करते हो। आके 2 दिन 3 दिन हॉल में सो के चले जाते हो, घूम घाम के चले जाते हो, अपने दिन में एसी में वहाँ जाके बैठ जाते हो अपने झुटमन में ठगमन में, है ना। लेकिन एसी सही नहीं कराते हो, इसे कहते हैं आग लगाना। तो लप्पी टुच्ची समझ गई ना आग लगाना किसे कहते हैं। और हाँ, अरे बाबा के लिए भी तुमने ही आग लगाई थी कि आ जाती है मेरे यहाँ छुट्टी मुफ्त की रोटी तोड़ने, और अपने आज हस्बैंड के ऊपर भी तुमने शक किया था। समझ गए। तो आग लगाना इसे कहते हैं। अरे बड़ा भाई तो बाप के समान होता है, जो सबको छोटों को लेकर चलता है, शादी करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, एक काबिल बनाता है, उसे बड़ा भाई कहते हैं, है ना। और इधर अपनी वो बहन जो तुम्हारी बेंगलोर वाली, वो भी अपनी बात साबित करने में लगी हुई है, जबकि उनका कोई नाम नहीं ले रहा, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन नहीं, उन्हें भी वीडियो छापनी है, वो भी अपनी बात साबित करने में लगी हुई है। सबसे बड़ी गलती की है जो है वो माँ ने की है। इन्हें ये नहीं पता कि बच्चों को कैसे समझाना है। बच्चों को जब बड़े हो जाते हैं तो लड़ाई झगड़े ना हो, आपस में कैसे प्यार बना के रखना है, क्योंकि हम तो हमेशा नहीं बैठे रहेंगे, बच्चों को हमेशा साथ में रहना है। ये तो खुद ऐसी थी बड़ी ऐसी आ गई है ना। और पढ़े लिखे एक लप्पू को, जो बायोलॉजी का टीचर था, उसे बिल्कुल अपनी तरह बना दिया। जैसे उसका घर नहीं देखा मायके, जैसे चालें नहीं होती, चालों में रहते हैं, इस टाइप का इसका घर है। और ऐसे ही ये है। ये क्या पढ़ती लिखती, ये तो एक सोशल मीडिया की वजह से कह रही कि मेरी पढ़ाई छूट गई। नहीं नहीं नहीं, पढ़ने वाला बच्चा घर में एक मोमबत्ती में पढ़ लेता है, एक दिए में पढ़ लेता है, जिसके घर में लाइट नहीं होती, जिसके अंदर एक जिज्ञासा होती है। तुम्हें पढ़ना ही नहीं था, सारी सुविधाओं के बाद भी तुम नहीं पढ़ी, क्योंकि तुम्हें नाचना था, तुम्हें तैयार होना था, तुम्हें अच्छी अच्छी ड्रेस पहन के घूमना था, तुम्हें ये घूमने की नाचने की आदत थी, इसलिए तुम नहीं पढ़ पाई। समझे। पढ़ा लिखा इंसान कैसा होता है, ये छोटी वाली से सीख लो, बहू से। और जाहिल कैसा होता है, तुम लप्पी, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी भाषा से, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से झलकता है कि तुम कितनी पढ़ी लिखी हो। एक बिना पढ़े लिखे इंसान की तुमने एक बड़े पढ़े लिखे इंसान को भी ऐसा बना दिया अपनी तरह, वो भी वही करता है। ऐसा लगता है कि भाई लो कहाँ से ये पढ़ा लिखा इंसान है, पढ़ा लिखा उसके बिल्कुल तुमने ख़त्म कर दिया। उस इंसान को भी ऐसा कर दिया लप्पू को, जैसा तुम खुद थी और हो, है ना। ये कैसी माँ है, बिन माँ की कैसी बेटी है, जो इसकी सास माँ कहूँगी, जो इतनी उतावली, इतना गुस्सा, इतना सब कुछ है। बिन माँ के बच्चे तो ऐसे होते हैं, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल ऐसे होते हैं कि बस मैं क्या बोलूँ। ये बिन माँ की बच्ची ने कोई कह देगा कि ये बिन माँ की बच्ची है। ये तो ऐसी लग रही है जैसे 4 घरों की, 8 घरों की, 6 घरों की एक इकलौती बच्ची हूँ, बड़े लाड़ प्यार से पली हुई हूँ। ये ऐसी लेडी है जिसे इतनी बात बर्दाश्त नहीं। बिन माँ की बच्ची जब परिवार के बीच में रहती है तो उसके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता तो अपने आप ही आ जाती है, जो इस लेडी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, कौन कह रहा है मामी के पैर नहीं पड़ी छोटी वाली, ये बताइए कौन कह रहा है। बड़ी मामी तो बैठी हुई थी, मामी तो कमरे में भी बैठी थी, बच्ची को भी खिला रही थी, रंजन से भी बोल रही थी, है ना। अंदर बहू रो रही थी, बाहर जश्न मनाया जा रहा था, गाने गाए जा रहे थे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, गिनती सबकी होगी। तुम खून के आंसू रोगे, जो आज रो रही ना अपने आंसू से, लेकिन तुम खून के आंसू रोगे। लेकिन तुम्हारा नहीं पता। देखो, अब वो खुलकर जिएगा और खुलकर बोलेगा, अपनी बारी का इंतजार। तो ठीक है, वीडियो लंबी हो गई, ये बातें बहुत आ जाती हैं दिल में। जब मैं किसी औरत के ऊपर गलत होते हुए देखती हूँ ना, मुझसे नहीं रहा जाता, मैं बता रही हूँ। क्योंकि एक कोई बात नहीं, ठीक है, आज के लिए इतना। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद है लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दिल करे तो अच्छा लगे तो हाई भी दे देना। ओके।